ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात और जरूर कहेंगे, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। तो चलिए आज के टेस्ट नंबर 1 से पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि 16वीं शताब्दी क्या है, 16वीं शताब्दी, सॉरी दोस्तों, कहता है 16वीं शताब्दी क्या है, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का जो सिक्का है जारी किया और इसे नाम क्या, इसका जो नाम दिया था रुपया नाम दिया था। तो ये चांदी का सिक्का जो 16वीं शताब्दी में चलाया गया था, तो ये चलाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था, जिसे नाम दिया गया था रुपया नाम, क्या, जिसे रुपया नाम दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये चांदी का सिक्का जो चलाया था ये आपको 178 कितना था, 178 ग्रेन, कितना, 178 ग्रेन का इसका वजन था, जिसे नाम क्या दिया गया था, तो इसे नाम दिया गया था रुपया। और इन्होंने तांबे का जो सिक्का जारी किया था वो था आपको 380, कितना, 380 ग्रेन था। और ये ध्यान रखिएगा, ये तांबे का सिक्का था और इसे दाम नाम दिया गया, क्या नाम, दाम नाम दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है। और ध्यान रखिएगा, शेरशाह सूरी जो है इसके बचपन का नाम क्या था, तो इसके बचपन का नाम फरीद खान था। कौन? फरीद खान इसके बचपन का नाम था। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर होगा शेरशाह सूरी। चलिए आगे है, कहता है यू कैन, क्या है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। यू कैन विन नामक पुस्तक जो है इसके लेखक आपको शिव खेरा है। कौन? शिव खेरा है। ए नंबर से आंसर होगा शिव खेरा। ध्यान रखिएगा, शिव खेरा जो है आपको एक भारतीय लेखक, कार्यकर्ता और मोटिवेशनल प्रवक्ता भी हैं। ध्यान रखिएगा। और इसके द्वारा कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन नामक एक संगठन की स्थापना भी किया गया है। क्या नाम है? कंट्री फर्स्ट फाउंडेशन। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 3 में कि यूनेस्को, क्या है, यूनेस्को के विरासत स्थल सौर मंदिर डैश राज्य में स्थित है। कहता है यूनेस्को में शामिल सौर मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको पता होगा, ये तमिलनाडु में स्थित। कहाँ? तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा तमिलनाडु। और आप यहाँ एक बात और ध्यान रख सकते हैं, ये जो सौर मंदिर है, ये सौर मंदिर जो है पल्लव वंश के शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और किसने करवाया गया था? किसके द्वारा थे? नरसिंह वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन के शासनकाल में बनवाया गया था, जो पल्लव वंश का शासक था। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करती है। कहता है भारतीय संविधान जो है केंद्र सरकार को डैश प्रकार की, कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, बी नंबर से आंसर होगा 3 प्रकार की। और ये 3 प्रकार कौन कौन सी है? भारत की संचित निधि, दूसरा है भारत का लोकलेखा, तीसरा है भारत का आकस्मिकता निधि। ये 3 निधि जो है आपको भारत संविधान द्वारा केंद्र सरकार को प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा कौन कौन? भारत की संचित निधि, भारत का लोकलेखा और तीसरा है भारत का आकस्मिकता निधि। ये तीनों प्रदान किया गया है भारतीय संविधान द्वारा केंद्र सरकार को। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है आपको रिफाइनरी उत्पाद के लिए। किसके लिए? रिफाइनरी उत्पाद। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूरा पढ़ा कीजिए और ध्यान से पढ़ा कीजिए। देखिए यही क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि पूरब की ओर बहने वाली नदी, तो अब ध्यान नहीं दीजिएगा, तो जो पूरब की ओर बहती है उसे आप मार दीजिएगा। लेकिन यहाँ क्या करा? पूरब की ओर नहीं बहने वाली है। तो यदि पूरा क्वेश्चन पढ़ा कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा जो पूरब की ओर बहने वाली नदी नहीं है ये है आपको नर्मदा। बी नंबर से आंसर होगा नर्मदा। चलिए आगे है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नर्मदा के उद्गम केंद्र कहाँ है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है नई लोकसभा निर्वाचन होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। कहता है नई लोकसभा निर्वाचन होने के पूर्व जो है उससे पहले वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र को निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लेम डक। क्या है? लेम डक शब्द से प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से होगा लेम डक। चलिए आगे कहता है
नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है। नागरहोल उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपको कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखिएगा। डी नंबर से आंसर होगा कर्नाटक, और ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। जगह की बात कीजिएगा तो मैसूर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। कहता है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है। कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से वो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 61। क्या है? अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रावधान किया जा सकता है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा सी नंबर अनुच्छेद 61। चलिए आगे है। आगे कहता है पंचायती राज। क्या? पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसे ढूंढना है। आइए देखते हैं। कहता है पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, तो यह सही है। कहता 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है, तो यह गलत है। क्या है? यह गलत है। यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा जो गलत है, तो यहाँ आप बी नंबर रख लीजिएगा आंसर। बी नंबर सही आंसर जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन योजना प्रारंभ किया गया। कहता है बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है, तो इसके लिए योजना लाया गया है, ये लाया गया मेरा गांव मेरा गौरव। क्या है? मेरा गांव मेरा गौरव योजना लाया गया है, और इस योजना की शुरुआत जो है बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। और कब किया गया है, तो यह किया गया आपको 2015 में। कब? 2015 में इस योजना की शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से सजेगा बी नंबर। आगे कहता है आगे कहता है भारत। क्या है? भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। एक निकटवर्ती पूर्ण संख्या के तक आपको बताना है। कहता है कि भारत जो है पूरे दुनिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2%। कितना? 2%। अगर वैसे एग्जैक्ट की बात कीजिएगा तो ये आपको 2.42% भूमि पर भारत स्थित है, लेकिन यहाँ 3 भी नहीं दिया गया है और 2 दिया गया है, तो ये आपको यहाँ 2 लगाना होगा। यहाँ एग्जैक्ट की बात कीजिएगा तो 2.42% भूमि पर जो है भारत स्थित है पूरे दुनिया के, ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो भारत का क्षेत्रफल कितना आपको पता होगा, 32 लाख। कितना? 32,87,263। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है दुनिया का 7वां देश है। कौन सा? 7वां देश भारत है दुनिया का, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा 2%। ये एग्जैक्ट होता है 2.42%, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है टू लाइव्स। क्या है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइव्स पुस्तक जो है इसके लेखक आपको विक्रम सेठ है। कौन? विक्रम सेठ इसके लेखक है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ। और विक्रम सेठ जो है ये आपको एक भारतीय लेखक है। कौन? एक भारतीय लेखक है, ये ध्यान रखिएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है। अफ्रीकी देश जाम्बिया जो है इसकी राजधानी कहाँ है, तो जाम्बिया की राजधानी जो है लुसाका है। कहाँ? लुसाका जाम्बिया की राजधानी है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लुसाका। और ये हरारे जो है, हरारे आपको जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ की है, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है। और डकार, कौन? डकार जो है सेनेगल देश की राजधानी डकार है, ये ध्यान रखिएगा। कॉपी रखिए और कलम साथ में रखिए, जब भी टेस्ट लगाते हैं दोनों रखिए। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है उसे नोट जरूर कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदा हो सके। जैसे यहाँ अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका है,
हरारे जो है, हरारे आपको जिम्बाब्वे की राजधानी है। डकार जो है आपको, डकार सेनेगल की राजधानी है। और ये आपको बमाको जो है ये है आपको माली की देश है, माली देश की राजधानी है। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा। तो यहाँ आपको सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, लुसाका। चलिए आगे है, उन्होंने क्या है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर रखे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। कितने किसके? लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण जो होता है इसका प्रकाश, अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्णों का प्रकाश जो होता है यह आपको धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम परिकीर्णित होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है विकल्पों में उल्लेखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है। कहता निम्नलिखित तथ्य जो दिया गया है उनमें से वह कौन है जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों के द्वारा समझाया नहीं गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये जो है नहीं समझाया गया गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। बाकी सब जो है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है, ये सब दर्शाया गया है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा जो नहीं दर्शाया गया है। आपको बताना है ये जो है ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति किसके अनुसार दर्शाया गया, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कहता निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो वोल्टता को निरूपित करता है। तो वोल्टता को निरूपित करता है आपको किया गया कार्य बटा विद्युत धारा गुना समय, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता गुणसूत्रों, क्या है गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। कहता वह गुणसूत्र जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह क्या कहलाता है। तो वह जो कहलाता है जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है ये कहलाता है आपको एसेंट्रिक। क्या एसेंट्रिक कहलाता है, डी नंबर से आंसर हो जाएगा एसेंट्रिक कहलाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। कहता जब प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन जो होता है ये कहाँ होता है। तो अधिकांश अपवर्तन आपको स्वच्छ मंडल जिसे कॉर्निया कहा जाता है वहाँ पर होता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है वायु के कांच के आयताकार स्लेब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थियों ए बी सी डी के चित्र में दर्शाए अनुसार आरेखित किया है। 3 में से कौन सही है। तो जो सही है ये आपको बताना है, तो ये आपको बी नंबर सही होगा। क्या होगा, बी नंबर सही होगा। तो यानी ये चित्र जो है सही बनाया गया है, बी नंबर विद्यार्थी द्वारा बनाया गया चित्र सही है। चलिए बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है लेंस का क्या है, लेंस जो है लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की एसआई शक्ति जो है इकाई है इसका क्या है। तो लेंस की ये एसआई इकाई जो है यह है आपको डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर, बी नंबर से आंसर हो जाएगा डायोप्टर। चलिए आगे है, आगे कहता है गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। गतिशील विद्युत जो होता है यह किस तरह का आवेश उत्पन्न करता है। तो ये करता है दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार के आवेश को उत्पन्न करता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एल्केन को दर्शाता है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो एल्केन को दर्शाता है। तो एल्केन को आपको बी नंबर दर्शाता है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शेरशाह सूरी, क्या है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। कहता है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच जो कन्नौज का युद्ध हुआ था ये कब लड़ा गया था। तो यह जो लड़ा गया था आपको 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1540, ध्यान रखिएगा, यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए, ये जो है कन्नौज आपको बेलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिनके पास भूमि सीमा नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा समुद्र है, एकमात्र समुद्र है, और उसका नाम बताना है जिसके पास जो है भूमि सीमा नहीं है, जिसकी सीमा जो है भूमि से नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सार्गेसो सागर। कौन? सार्गेसो सागर। ये दुनिया का एकमात्र समुद्र है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो जिसकी सीमा जो भूमि से नहीं लगती है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का था निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से आप सबको पता होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को, ध्यान रखिएगा। और ये इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही खुदाई खिदमतगार, क्या है, खुदाई खिदमतगार नामक खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया था। कब? 1929 में। कब? 1929 में। ये भी पूछा जाता है, ध्यान जरूर रखिएगा आप इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। कहता है दक्षिण अमेरिका जो है उसके अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जो है पंपाज के नाम से जाना जाता है। क्या? पंपाज के नाम से जाना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लेटिन अमेरिका, क्या? लेटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है। कहता लेटिन अमेरिका का निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या घनत्व कम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील का। किसका? ब्राज़ील। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। यहाँ जो है मात्र 25.06 प्रति व्यक्ति यहाँ का वर्ग किलोमीटर इसका घनत्व है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। तो ब्राज़ील यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे का था 1857 तक डैश भारत के मुगल सम्राट का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। कहता है 1857 तक वह कौन सा स्थान है जो भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लाल किला। कौन? लाल किला। डी नंबर से आंसर हो जाएगा लाल किला। चलिए आगे कहता है कि जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो इस अनुपात को जो कहा जाता है यह आपको मुद्रा जमा अनुपात, क्या है, मुद्रा जमा अनुपात कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इजराइल की मुद्रा क्या है। इजराइल की मुद्रा क्या है, तो इजराइल की मुद्रा आपको नई शेकेल है। क्या? नई शेकेल है। ए नंबर से आंसर नई शेकेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूरा क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ा कीजिए और स्थिर से पढ़ा कीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कपास के संबंध में जो सही नहीं है आइए देखते हैं। कहता है भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है। यह गलत है। क्या? यह गलत है। यही सही है, क्योंकि इसमें सही नहीं पूछने के लिए कहा गया है, यानी गलत ढूंढना था। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा जो कपास के बारे में गलत दिया गया है। बाकी आपको भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, तो सही है। 2 नंबर से आंसर हो जाए, मतलब 2 नंबर स्टेटमेंट सही है। तीसरा कहता है कि कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेमी वर्षा आदर्श मानी जाती है, तो यह भी सही है। इसकी पैदावार उपोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों से होती है, तो यह भी सही है। तो बी सी डी ये तीनों स्टेटमेंट सही है कपास के बारे में। जो गलत है वो ए नंबर गलत दिया गया है, इसीलिए ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित है यह स्थित है आपको कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कोलकाता। और इसकी स्थापना जो हुआ है आपको 1851। कब? 1851
51 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नीचे दिए गए नृत्य शैलियों में से वह कौन सी नृत्य शैली है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है ये लावनी। कौन? लावनी क्या? लावनी जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। बाकी आपको गणगौर, घूमर और कालबेलिया ये तीनों राजस्थान से संबंधित है। लावनी जो है ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। ये अगर बात कीजिएगा ये लावनी जो है तो ये महाराष्ट्र से, कहाँ से? महाराष्ट्र से संबंधित, महाराष्ट्र राज्य से लावनी नृत्य शैली का संबंध है, ये ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ बी नंबर सेंस होगा जो राजस्थान से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे कहता है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। ये देवगढ़ क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बी नंबर से सब जगह उत्तर प्रदेश। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से किसे दर्शन की संख्या प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे संख्या की दर्शन संख्या प्रणाली जो है उसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको कपिल को। किसे? कपिल को। बी नंबर सेंस होगा कपिल को। आगे कहता जब भारत क्या है? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपको JB कृपलानी थे। कौन? JB कृपलानी थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिद्धांत शिरोमणि क्या? सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? तो यह जो लिखा गया है यह लिखा गया आपको भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है पंजाब है क्या? पंजाब हिमालय डैश नदियों के मध्य स्थित है। पंजाब जो है हिमालय डैश नदियों के बीच स्थित है। तो यह जो स्थित है सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 19वीं एशियाई खेल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? कहता है 19वें एशियाई खेल में जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो जीता है सॉरी दोस्तों, इसमें जो है स्वर्ण पदक जीता है। कौन? स्वर्ण पदक जीता है महिला क्रिकेट टीम ने। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार में क्या है? बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला से होता है? बिहार में सोन नदी जो प्रवेश करता है बिहार के किस जिला से प्रवेश करता है? तो ये करता है रोहतास जिला से। कहाँ से? रोहतास जिला से प्रवेश करता है। ये सोन नदी जो है इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और बिहार में रोहतास जिला से प्रवेश करता है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये सोन नदी जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता है बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो बिहार में मात्र एक रामसर साइट है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपको कांवरताल झील। क्या है? कांवरताल झील। और ये कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। कहाँ? बेगूसराय जिला में स्थित है। यहाँ डी नंबर से आंसर होगा केवल एक। और इसे जो है 2020 में जो है इसे रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया था। आगे कहता है डैश द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो मुगल ये फतेहपुर सीकरी जो है इसे किस मुगल शासक के द्वारा राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था आपको अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। डी नंबर से आंसर होगा अकबर। आगे कहता है प्रधानमंत्री सहित क्या? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा क्या है? लोकसभा के सदस्य की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकता है। तो मंत्रिपरिषद के लोकसभा सदस्यों की संख्या का कितना अधिक नहीं हो सकता है? किससे अधिक नहीं हो सकता ये आपको बताना था। 15% से अधिक नहीं हो सकता है। डी नंबर से होगा 15% से अधिक नहीं हो सकता है। चलिए आगे है। आगे कहता सिकंदर की मृत्यु क्या है? सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? कहता जिस समय सिकंदर की मृत्यु हुई थी उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सिकंदर का वह कौन सा सेनापति था
जो चंद्रगुप्त के द्वारा पराजित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सेलुकस निकेटर। कौन? सेलुकस निकेटर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 15वां भाग जो है यह है आपको निर्वाचन से संबंधित है। किससे? निर्वाचन से संबंधित है। सी नंबर से आंसर होगा निर्वाचन। आगे कहता है कोरोमंडल क्या है? कोरोमंडल का मैदान भाग। कोरोमंडल का मैदान भारत की डैश दिशा में अवस्थित है। कोरोमंडल का मैदान भाग जो है ये भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ये भारत के दक्षिणी दिशा में स्थित है। ए नंबर से आंसर होगा दक्षिण में। ये कोरोमंडल तट जो है इसका विस्तार जो है आपको 22,000 कितना 22,800 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है कोरोमंडल का मैदानी भाग। ध्यान रखिएगा, जो कि भारत के दक्षिण भाग में स्थित है, खास करके तमिलनाडु के पूर्व में, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? कहता निम्नलिखित में वो कौन सा राज्य है जिसका प्रसिद्ध लोक नृत्य का नाम दुमहल है? क्या है? दुमहल है। दुमहल है। तो दुमहल लोक नृत्य जो है यह जो है आपको जम्मू कश्मीर, कहाँ की? जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? तो यह किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है नए संसद भवन क्या है? नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक जिसका नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो है महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसके तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा 33%। चलिए आगे है। आगे कहता है स्वतंत्र भारत क्या? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? कहता है स्वतंत्र भारत जो है उसके मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित जो है कहता है श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। तो यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा जो सुमेलित दिया गया है। चलिए आगे है। और ये राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य मंत्री थे। तो ये गलत है, राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य मंत्री नहीं बल्कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और राजकुमारी अमृत कौर यहाँ शिक्षा मंत्री दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। कौन? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। और राजकुमारी अमृत कौर जो है ये आपको स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। ये स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। ये शिक्षा तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी इससे संबंधित थे। और यहाँ कहता है आज़ाद वित्तीय, ये वित्त देखिए यहाँ ये आपको शिक्षा जो होगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का हो, ये वित्त नहीं होगा। वित्त जो है वित्त से संबंधित थे आपको R.K. पनमुख सेठी जो थे वित्त से संबंधित थे। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल मामला है? कहता निम्नलिखित में से वह कौन है जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में के राज्य सूची में शामिल मामला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बाजार और मेले। क्या है? बाजार और मेले। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जो है इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है आपको भारत ने। किसने? भारत ने जीता है। ध्यान रखिएगा, भारत ने 2-1 से क्या है 2-1 से जीता है भारत महिला जूनियर एशिया हॉकी कप ने 2023 2-1 से जीता है। किसने? भारतीय महिला जूनियर टीम ने। और ये दक्षिण कोरिया को हरा कर जीता। किसे? दक्षिण कोरिया को हरा करके जीता है। ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है जून 2023 में क्या? जून 2023 में 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान जो दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। क्या है? गीता प्रेस गोरखपुर, ये यूपी में स्थित है। इसे जो है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा 2021 के लिए दिया गया है लेकिन दिया जून 2023 में गया है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो यह जो रॉकेट लॉन्च किया गया था
तो यह किया गया था आपको LVM-3M4 से लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा। बी नंबर यहाँ सेंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे कहता है टोक्यो ओलंपिक 2020 का, आगे कहता है टोक्यो ओलंपिक, क्या टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ है इसका आदर्श वाक्य क्या था, इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन, क्या यूनाइटेड बाय इमोशन इसका आदर्श वाक्य था। बी नंबर सेंसर हो जाएगा यूनाइटेड बाय इमोशन। आगे कहता है महिला उद्यमिता, क्या महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। महिला उद्यमिता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 19 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये जो है 2014 से, कब से? 2014 से प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 2014 से मनाया जाता है। हम लोग देखते हैं, कहता है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, कहता है ऑक्सीजन के एक अणु जो है उसका द्रव्यमान क्या है, तो उसका द्रव्यमान जो होता है 32 ग्राम होता है। कितना? 32 ग्राम होता है। बी नंबर सेंस होगा 32 ग्राम। आगे कहता है अणुओं की गति, क्या? अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम इनमें से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, ध्यान रखिएगा ए नंबर। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन से अम्ल है जिसके एकत्र होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। आगे कहता है क्या है विसर्जन। विसर्जन नली में कैथोड किरण को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायुदाब सही है। कहता है कि विसर्जन नली जो है उसमें उसके कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए वायुदाब सही है। निम्नलिखित में कौन सही है, कितना वायुदाब देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 0.001 मिलीमीटर, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिएगा कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ सही गलत जो है वह धातुएं धनायन बनाती है, यह गलत है। ए नंबर से आंसर होगा जो गलत है, बाकी सब सही दिया गया है। चलिए आगे है, आगे कहता है एक्टिनोड श्रेणी में 14 तत्व हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है। इनमें से जो सदस्य इनमें नहीं है, सी नंबर से आंसर होगा जो इसके सदस्य नहीं है, बाकी तीनों इसके सदस्य हैं। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो इस श्रेणी के सदस्य नहीं है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इनमें से कौन सही है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं, कहता है कि ठोस, क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तरल रूप में बदल जाता है, तो यह गलत है। क्या यह गलत है? ये ठोस से पहले द्रव आता है तब गैस में बदलता है। और तीसरा कहता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल सकती है। तो इसका ये जो है ये सही है। तो यहाँ 1 और 2, क्या है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 जो है ये सही है, 2 गलत है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है NaCl, क्या NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तित न होने की आशा करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक का परिवर्तित नहीं हो सकता है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है लाइको, क्या लाइकोपोडियम टेकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको लाइकोपिस्टा उपसंघ का सदस्य है, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है दमा, क्या है, दमा जो होता है, दमा मानव शरीर के डैश का विकार है। दमा जो है मानव शरीर के श्वसन तंत्र का विकार है। किसका? श्वसन तंत्र का विकार है, बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। ध्यान रखिएगा आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जो नहीं है। तो आपको प्लवक, मानव, मछली और टिड्डा यह नहीं है,
और तीसरा आपको भेड़िया, घास, सांप और बाघ, यह भी नहीं है। तो 2 और 3 नहीं है, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है एंटीबायोटिक्स। क्या एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्न इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जो सही नहीं है, कहता है एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो जाते हैं। यह सही नहीं है, यह गलत दिया गया है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है। चलिए आगे है, आगे कहता है यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, तो यह रोग कौन सा है? तो यह रोग है आपको लिंग संलग्न प्रभावी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है, कहता हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करता है, यह गलत है, यह सही नहीं है। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है। और आज के आखिरी क्वेश्चन कहता है HIV। क्या HIV का इलाज नहीं होने पर डैश हो सकता है? तो HIV का इलाज जब नहीं होता है तब एड्स हो जाता है। क्या होता है? एड्स नामक बीमारी हो जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, एड्स। तो दोस्तों ये सेट यहीं समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप कंटिन्यू बने रहिए, बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह कंटिन्यू बने रहिए और तैयारी करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। काम लेकर के जरूर बैठिए और पूरा टेस्ट लगाइए। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात हम आपको बता दें, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक यह वीडियो पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि खानवा का युद्ध। क्या है? खानवा का युद्ध डैश और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। कहता खानवा का युद्ध जो है राणा संगा और किसके बीच लड़ा गया था? तो ये आपको पता होगा कि खानवा का युद्ध जो है बाबर, किसके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाबर। ध्यान रखिएगा, बाबर और राणा संगा के बीच यह खानवा का युद्ध हुआ था, और इसमें जो है बाबर विजयी रहा था। क्या हुआ था? बाबर विजयी रहा था। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यह युद्ध जो है आपको 17 मार्च कब? 17 मार्च जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को जो है खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा था। ध्यान में रखिएगा, तो इतना आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि औरंगजेब ने, क्या है? औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। कहता औरंगजेब जो है किसके समय काल में जो है मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक जो है औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सी नंबर। चलिए आगे है, आगे कहता है यूएस। क्या है? यूएस जिसे यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है, राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी यूएस का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल जो है यूएस का राष्ट्रीय खेल है। ध्यान रखिएगा, यहाँ बी नंबर 3 नंबर का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तथा भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 338। कौन? अनुच्छेद 338 जो है यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत की आकस्मिकता निधि। क्या है? भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन करता है? कौन होता है? तो भारत की आकस्मिकता निधि जो है इसके संरक्षक कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति। बी नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग इसमें सिर्फ अभी करंट अफेयर जीके जीएस और करंट अफेयर्स ही देखेंगे, और बाद में हम लोग इसके बाद मैथ और रीजनिंग का भी सेशन लाएंगे, तो इसीलिए आप इससे जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए आगे कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? जहां बैठक में उपस्थित सभी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था यह कब आयोजित किया गया था? जहां की उपस्थित सभी ने मिलकर के 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। तो ये आपको टाइम बताना है इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 31 दिसंबर 1929 को जो है यह अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन में उपस्थित सभी मेंबर ने मिलकर के 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और पूछा जाता है आपसे कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इस अधिवेशन जो है इसकी अध्यक्षता किया गया था आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि जिन्होंने भारत में लोगों की योजना तैयार की। तो सर्वप्रथम भारत में जो है लोगों की योजना, जिसे एक आर्थिक योजना कहा जाता है, तैयार किया था। किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा M.N. रॉय ने। किसने? M.N. रॉय ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। आगे कहता है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा, क्या है? रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई? कहता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है पर्यावरण एवं विकास पर जो है रियो घोषणा को मंजूरी दिया गया था। तो किस वर्ष दिया गया था? तो यह जो घोषणा को मंजूरी दिया गया था 1900 कब दिया गया था? 1992 में। कब? 1992 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है यूएनए, क्या यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? कहता है यूएन जो है पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के पूर्वी तट पर ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कहता है भारत की पूर्वी तट जो है इसमें ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ध्यान रखिएगा, पूर्वी तट पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखिएगा। यह जलोढ़ मिट्टी भारत में भी सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि बाड़ी, क्या है? बाड़ी दोआब देश के बीच का क्षेत्र है। बाड़ी दोआब जो है किसे कहा जाता है? किसके बीच के क्षेत्र को बाड़ी दोआब कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ब्यास और रावी नदी के बीच के दोआब को जो है बाड़ी दोआब कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कोलकाता सॉरी दोस्तों, कहता कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? कोलकाता बंदरगाह जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो ये आप सबको पता है कि कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, शामिल नहीं है। क्वेश्चन पूरा पढ़ा कीजिए हर हमेशा, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। कहता है कि नीचे दिए गए वह 5 भारतीय राज्यों में से जो वन आच्छादित में शीर्ष पर है वो उसमें शामिल नहीं है। तो इसमें जो शामिल नहीं है ये आपको पंजाब जो है इस 5 राज्यों में शामिल नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो शामिल नहीं है। बाकी आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ये तीनों शामिल है। अगर क्रम की बात किया जाए तो वन आच्छादित प्रतिशत में सबसे ज़्यादा आपको पहले नंबर पर मिजोरम आता है। ध्यान रखिएगा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड आता है। ये 5 का नाम ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सिंधु, क्या है?
सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन का कौन सा शहर स्थित है। कहता है कि सिंधु और गंगा नदी जो है गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है। तो ये जो शहर स्थित है ये आपको अम्बाला, अम्बाला शहर स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अम्बाला। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है। कहता नीचे दिए गए त्योहारों में से वो कौन सा त्यौहार है जो असम में मनाया जाता है। तो आपको पता होगा रोंगकर, कौन है रोंगकर, जो है रोंगकर त्यौहार आपको असम में मनाया जाता है। कौन सा रोंगकर त्यौहार असम में मनाया जाता है। तो ये आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा रोंगकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अब जीके क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से जो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन था उसे छोड़कर हम लोग जीके पर आए हुए हैं। तो आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन से बिलियन जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन से बिलियन है जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। ध्यान रखिएगा विद्युत का चालन नहीं होता है। ये आपको एल्कोहल और ग्लूकोज में जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा एल्कोहल और ग्लूकोज। चलिए आगे कहता है सौर स्पेक्ट्रम क्या है। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर, कहता है सौर स्पेक्ट्रम जो है इसमें बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर इसका विघटन और अपवर्तन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि इसका विचलन घटता है, बैंगनी का विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है लाल रंग का। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर के बीच का यह घटना है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है कि कोई कार क्या है, कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपनी आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। कहता है कोई कार जो है समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रक्रिया के दौरान कार की स्थितिज ऊर्जा पर क्या असर पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि परिवर्तित नहीं होगा। क्या होगा, इसकी कार की स्थितिज ऊर्जा जो है परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है 2 ओम क्या है, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक, कहता है कि 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरे पर विभिन्न विभवांतर होंगे। क्या होंगे, इनके सिरे पर जो होगा विभिन्न विभवांतर होंगे। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है ब्रॉडबैंड क्या है, ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है। कहता ब्रॉडबैंड जो है एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है किस कारण से कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति क्या, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी में। क्या, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। ध्यान रखिएगा किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपको पता होगा कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो बी नंबर से आंसर होगा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। कहता वह कौन सा उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जेनरेटर जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कहता है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सा आरेख सही है। ध्यान रखिएगा एक समतल दर्पण पर चित्र दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश की किरण जो है इस आरेख के द्वारा दर्शाया गया, इनमें कौन सा चित्र जो है सही दिया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही चित्र जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको डी नंबर। डी नंबर जो है आपको सही हो जाएगा।
तो ये वाला चित्र जो है आपको सही होगा, ध्यान रखिएगा। तो डी नंबर आप ऑप्शन सही कर लीजिएगा। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। तो कौन बना सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही बना सकता है। यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। कहता है 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा। कहता है कि जब 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत किया जाए तो मुक्त होने वाले हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा। तो मुक्त होने वाले हाइड्रोजन जो है इसका आयतन हो जाएगा आपको 112 मिली। कितना? 112 मिली। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता कौन सी मिट्टी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सी मिट्टी है जो हिमालयी 3 महत्वपूर्ण नदी जो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन? जलोढ़ मिट्टी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। आगे कहता निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। ध्यान रखिएगा, वो निम्नलिखित में से वो कौन सी योजना है जिसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। ये आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसका संबंध जो है आपको वित्त मंत्रालय से नहीं है। किसका? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध जो है ये वित्त मंत्रालय से नहीं है। और ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इसकी शुरुआत आपको 15 जुलाई 2015 में किया गया था। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। कहता है भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 108। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। आगे कहता है भारत में वस्तुओं एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जो है जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है ये आपको बताना है। तो इस आप सबको पता है कि इसका सर्वोच्च दर कितना है? 28%। कितना? 28%। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 28%। और आपको पता होगा कि जीएसटी जो है भारत में कब लगाया गया था? तो 1 जुलाई। कब? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को जो है भारत में जीएसटी लगाया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बार आप कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा कि इसमें जो है जीएसटी का दर कितना प्रतिशत है टोटल, ये आपको ध्यान रखिएगा। जैसे 5 है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो ये पाँचों दर जरूर नोट करके रखिएगा। अगर आपको पता होता तो ये क्वेश्चन आपको जरूर सही हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यद अपना पद धारण करता है। कहता किसी राज्य का राज्यपाल जो होता है किसके प्रसाद स्पर्ध अपना पद धारण करता है। तो ये भारत के जो धारण करता है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। किसके अनुसार? भारत के राष्ट्रपति इसका तय करता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। आगे कहता है नकटी क्या है? नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में है। नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जो है ये बिहार के किस जिले में है? तो ये आपको पता जमुई में। कहाँ? बिहार के जमुई जिले में स्थित है। यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा जमुई जिला में। ध्यान रखिएगा। और इसका स्थापना जो है इस अभ्यारण्य की स्थापना जो है 1987 में किया गया था। कब? 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे। बिहार विधानसभा जो है इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको श्री अब्दुल बारी। कौन? श्री अब्दुल बारी। बी नंबर से आंसर होगा श्री अब्दुल बारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम आज़ाद दास्ता था। क्या? आज़ाद दास्ता
का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बी नंबर सेंस होगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए आगे है, आगे का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिमस्टेक क्या है बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा राष्ट्र है जो बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो जो नहीं है ये आपको मालदीव क्या है, मालदीव जो है बिमस्टेक संगठन का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। और बिमस्टेक जो है बिमस्टेक के ये जो अस्तित्व में आया था 1997 में, कब 1997 में आया था, ध्यान रखिएगा ये भी। चलिए आगे है दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं कि कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है या जो भी आप नहीं जानते हैं उसे आप कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए, तब टेस्ट लगाने का फायदा आपको मिल सकेगा। चलिए आगे कहता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु क्या है शिशु योजना के तहत अनुमन्य क्या है अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसकी अधिकतम राशि जो है आपको 50,000 कितना 50,000 है। बी नंबर सेंस होगा 50,000। और ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 8 अप्रैल को, कब 8 अप्रैल 2015 को, कब 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर नोट किया कीजिए आप, खासकर डेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ध्यान रखिएगा, देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तो इसे आपको भारत रत्न होता है, लेकिन यहाँ जो दिया गया था जिसका नाम पद्म पुरस्कार क्या है, पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई है? तो पद्म पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत आपको किया गया 1954 में, कब 1954 में इसकी शुरुआत की गई है, ध्यान रखिएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी नामक उपन्यास लिखा है? तो इन कस्टडी नामक उपन्यास जो है ये आपको अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, अनीता देसाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख क्या, अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमृत पारिख जो है यह एक प्रसिद्ध संगीतकार है, तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये जो है आपको सितार से, किससे? सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। ए नंबर से इसका सितार। आगे निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तथा कि वो कौन से राजवंश हैं जिसके शासनकाल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त वंश के शासन को कहा जाता है। यहाँ सी नंबर सेंस होगा गुप्त वंश के शासन काल को। आगे कहता है यहाँ सी नंबर क्या है, सी नंबर यहाँ सेंसर हो जाएगा गुप्त वंश। आगे कहता है वित्त विधेयक क्या है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? कहता है वित्त विधेयक जो है वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 75 दिन के भीतर। कितने? 75 दिन के भीतर। ए नंबर सेंस होगा 75 दिन। आगे कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के अनुसार देखा जाए तो भारत की साक्षरता दर जो है आपको 74.04% है। कितना? 74.04% है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एक टोटल साक्षरता दर की बात की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको स्त्री पुरुष कितना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अलग अलग कितना है। आगे कहता है कृष्णराज क्या है, एक मिनट दोस्तों, कहता कृष्णराज सागर क्या है, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? कृष्णराज सागर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया कावेरी नदी पर। कहाँ? कावेरी नदी पर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। यह कर्नाटक मैसूर में बनाया। कहाँ? कर्नाटक मैसूर में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता लाइफ क्या है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या फिर लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा यान मार्टेल। क्या है? यान मार्टेल जो है ये लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक हैं। डी नंबर से आंसर हो जाएगा यान मार्टेल। आगे कहता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है।
तो यह जो है ये आपको मौलिक कर्तव्य है, भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि भारत में भारतीय नागरिक को कितने प्रकार का मौलिक कर्तव्य दिया गया है, ये जरूर बताइएगा आप। यहाँ मौलिक कर्तव्य से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्या लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? कहता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है इनके द्वारा 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए जो है किस समिति का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा हंटर समिति का। किसका? हंटर समिति का गठन किया गया था। डी नंबर से आंसर होगा हंटर समिति का। और यह कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग घटना हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और आप कमेंट बॉक्स बताइएगा कि यह पूछा जाता है कि ये जलियांवाला बाग जो था ये किस व्यक्ति का जो है बाग था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप भले कमेंट में लिखिए, सर्च करके लिखिए, लेकिन आप लिखिएगा जरूर ताकि आपको याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि कूना, क्या है? कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था? कूना जो है, कूना किस देश की मुद्रा है? तो कूना जो है यह आपको क्रोएशिया, कहाँ की? क्रोएशिया की मुद्रा था, ध्यान रखिएगा, क्रोएशिया की मुद्रा था। और 2023 में, जनवरी 2023 से इसने यूरो को अपना लिया। किससे? यूरो को अपना लिया है। इसीलिए आपको पता है कि कूना जो है किसका मुद्रा था। तो पहले इसका मुद्रा था, ये था क्रोएशिया की मुद्रा थी कूना, लेकिन जनवरी 2023 से जो है इन्होंने यूरो को अपना मुद्रा अपना लिया है, ध्यान रखिएगा। और यूरो को अपनाने वाला ये 20वां देश हो गया था। कौन? 20वां देश, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? कहता है लॉर्ड कर्जन के, ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कहता है लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो वास्तविक कारण जो है ये अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत इसका विभाजन किया गया था, क्योंकि बंगाल में जो है क्रांतिकारी विद्रोह ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए आपसी मतभेद बढ़ाने के लिए, गुट को तोड़ने के लिए जो है ऐसा किया गया था। तो यह सी नंबर से आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य है जो रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन? बेरिंग जल डमरू मध्य। चलिए डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि द्वीप समूह, क्या है? द्वीप समूह टिएरा जो है टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो जो है ये किस द्वीप समूह में स्थित है? यह स्थित है आपको दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यहाँ डी नंबर से सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अफ्रीकी देश घाना, अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो अफ्रीकी देश घाना जो है इसकी राजधानी आपको आक्रा है। कहाँ? आक्रा। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ध्यान, अगर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ये घाना देश जो है, घाना का चौहद्दी किसके किसके मतलब सीमा किन किन देशों के साथ लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में चाहे आप नेट से सर्च करके लिखिए, लेकिन जरूर लिखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मंगोलिया देश जो है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपको एशिया में, कहाँ? एशिया में स्थित है मंगोलिया, ध्यान रखिएगा, मंगोलिया एशिया महादेश में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एशिया। चलिए आगे है, कहता कि बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया? कहता बिहार राज्य पंचायत अधिनियम जो है कब पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया 2006 में। कब? 2006 में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 2006। चलिए आगे कहता है कि काम के बदले अनाज, क्या है? काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज जो है यह कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ध्यान रखिएगा। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था ये आपको 1974 से लेके 1978 तक था। ये भी ड्यूरेशन ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता अखिल भारतीय क्या, अखिल भारतीय बाघ अनुमान, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन बन गया है? तो सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य जो है यह आप सबको पता है कि मध्य प्रदेश है। कौन है? मध्य प्रदेश है। तत्कालिक उस समय हुए गणना के अनुसार 785 बाघ जो है मध्य प्रदेश में स्थित था, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ सी नंबर सेंस होगा मध्य प्रदेश, इसीलिए उसे बाघ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे कहता है आईसीसी क्या, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी 2023 जो है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा या कर रहा है? अभी तो शुरू हो गया है, कौन कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आईसीसी एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है 2023, इसकी मेजबानी जो है भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ आपको ए नंबर सेंस होगा भारत। आगे कहता है कि बिहार क्या है, बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार जो है ये आपको साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है बिहारी पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा। तो डी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? कहता है कि वह कौन सा राज्य है जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का जो है मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको झारखंड। कौन? झारखंड। ए नंबर सेंस होगा झारखंड। और ये आपको 11वें क्रम का महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी होगा, ध्यान रखिएगा। यह भी ये क्रम आप याद रखिएगा, 11वें क्रम का है जो झारखंड इसकी मेजबानी करेगा। ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो ये लोग जो है ये आपको बैडमिंटन खेल से संबंधित है। यहाँ आपको ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कहता है विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें भारत को कौन सा रैंक हासिल हुआ है? तो भारत को जो है इसमें 126वां रैंक हासिल हुआ। कौन? 126वां रैंक हासिल हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर होगा 126। और विश्व ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ आपको डी नंबर आंसर होगा। आगे कहता है एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? एक जिला एक उत्पाद जो है कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 101 से शुरू करेंगे जो आपको जीके से संबंधित है। आगे कहता है देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? कहता है निम्नलिखित में नीचे जो दिया गया है उनमें से कौन उपधातुओं का जो है गुणधर्म है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अर्धचालक। क्या? अर्धचालकता जो है उपधातुओं का गुणधर्म है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि किन कार्बनिक यौगिक के नाम में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय अल क्या है? अल जुड़ा होता है। कहता है कि वह कौन कार्बनिक यौगिक है जिनके नाम के प्रत्यय में जो है अल जुड़ा हुआ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एल्डिहाइड। क्या? एल्डिहाइड। बी नंबर से आंसर होगा एल्डिहाइड। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन से तत्व हैं जिनके लवण नीले रंग के होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। आगे कहता है नींबू का रस क्या? नींबू का रस जो है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस जो है इसके पीएच मान कितना होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कितना? नींबू के रस जो होता है इसका पीएच मान 2 होता है। तो ये बी नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए पीएच मान क्या है? पीएच मान जो है 5-6 पीएच मान होता है। इसे आप जरूर याद करके रखिएगा ताकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना हमेशा बना रहता है, तो इसीलिए आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ आपको 2 नंबर सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 2। कितना? पीएच मान नींबू के रस का पीएच मान 2 होता है। और मानव रक्त का पीएच मान जो पूछा जाता है ये आपको 7.36 से लेकर 7.42
मान होता है, किसका, मानव रक्त का पीएच मान, और आंसू का पीएच मान पूछा जाता है तो ये आपको 7.4 होता है। कितना, 7.4 होता है। और मानव पेशाब, क्या, मानव पेशाब का पीएच मान 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है। तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा, या आपको साइंस का बुक है तो उसमें ज़रूर होगा, वहाँ से आप ज़रूर इस सब को देख लीजिएगा और रट लीजिएगा। इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा बनता है या बनने की संभावना बना रहता है। तो इतना छोटा क्वेश्चन अगर पूछ दे और गलती हो जाए तो फिर दिक्कत की बात तो है ही। आगे कहता है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है। मिश्रण जो है इसका निर्माण किस प्रकार के तत्वों से होता है, तो इसका निर्माण ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों से इसका निर्माण होता है। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन होगा, तो इसका आयतन जो होगा ये हो जाएगा आपको 448 ग्राम। कितना, 448 ग्राम। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। कहता है रासायनिक परिवर्तन जो होता है इसके साथ क्या होता है, तो इसके साथ जो होता है आपको एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, यह भी सही है। यहाँ डी नंबर से आंसर होगा उपयुक्त में सभी। और ऐसा कब होता है, जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके साथ ही साथ ये सब गुण भी देखने को मिलता है। आगे कहता है आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है। कहता आवर्त सारणी जो है इसमें किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रोटॉन पर, किसी उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। कहता निम्नलिखित में से वो कौन सा रोग है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपको फाइलेरिया जो है आपको मच्छरों के द्वारा फैलता है। निमोनिया जो होता है आपको लोहे की कमी के कारण होता है, और घेगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, और हैजा जो है आपको गंदे पानी पीने के कारण होता है। सॉरी, ये हैजा जो है आपको जब कोई महामारी बड़ा रूप लेता है, विकराल रूप लेता है, तो उसे हैजा के श्रेणी में लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि मेढक यदि मेढक टिड्डे को खाए, कहता यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा हस्तांतरण किस दिशा में होगा। तो इस कंडीशन में ऊर्जा हस्तांतरण जो होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है छुई मुई का पौधा किसका सदस्य है। कहता है छुई मुई का पौधा जो है ये किस कुल का सदस्य है, ये आपको बताना है। ये आपको मिमोसेसी सदस्य का पौधा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था। कहता है कि पेप्टिक वर्ण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो इस वैज्ञानिक का नाम जो था ये आपको रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल, ये दोनों थे। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस पारितंत्र में अपघटक। कहता है किसी पारितंत्र में अपघटक जो होता है यह आपको जैव पदार्थ को कार्बनिक रूप में बदल देता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है केव रोग का नाम, दूसरा नाम कहता है केव रोग जो है इसका दूसरा नाम क्या है। केव रोग जो है इसका दूसरा नाम आपको रेटिकुलो एंडोलिथियोसिस है। क्या है, रेटिकुलो एंडोथिलियोसिस। यहाँ डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं। कहता है हेपेटाइटिस ई जो है इसके विषाणु किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं, तो ये जो हस्तांतरित होता है आपको जल के द्वारा, किसके द्वारा, जल के द्वारा होता है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये अब जीके जीएस जितने और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो सभी समाप्त हुए हैं। इसके बाद अब रीजनिंग और मैथ दिया गया है, तो इसे हम अगले सेशन में जरूर देखेंगे। तो इसीलिए आप अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, अगर आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है, तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए,
ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और इससे पहले जो जितना भी वीडियो हो